बहार की शहजादी। एक वक्त का किस्सा है कि चांद का देव, जिसका नाम था मुनारो, वो चांद की बंजर जमीन पर टहल रहा था जब उसे अचानक नजर आई जमीन की बहुत खूबसूरत औरत देव, जिसका नाम था ब्लूला। मुनारो को फौरन ही उससे मोहब्बत हो गई और उसने उससे निकाह की पेशकश करने का फैसला किया। वो चांद से कूदा और जमीन पर उतरा। उसने उसके सामने घुटने टेके, एक दरख्त को एक फूल की तरह पकड़े हुए उसने उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ब्लूला उससे बहुत मुतासिर हुई। वो मुस्कुराई। मुनारो ने उसका दिल जीत लिया था। मुनारो ने उसके लिए एक शानदार महल तामीर किया, एक बहुत बड़े दरिया के साहिल पर। ये जमीन पर सबसे खूबसूरत महल था। ब्लूला बहुत खुश थी। जल्द ही मुनारो और ब्लूला की एक बच्ची पैदा हुई। वो देव फकीर जो उसे दुआ देने आया था, उसने उससे कहा, वो बहारों की शहजादी होगी। वो सभी झीलों और दरियाओं पर हुकूमत करेगी। मैं उसका नाम रखता हूँ शहजादी बहार। ब्लूला और मुनारो बहुत खुश थे। जब खूबसूरत शहजादी बहार बड़ी हुई, बहुत से निकाह के तलबगार उसकी तारीफों के नगमे गाने आए उसके महल की खिड़की के नीचे, पर उसने उनमें से किसी को तवज्जो नहीं दी। वो इतनी खुश थी अपने प्यारे से महल में रहते हुए अपनी प्यारी अम्मी के साथ कि उसे किसी भी निकाह के तलबगारों की परवाह नहीं थी। कोई भी बेटी अपनी अम्मी से इतना मोहब्बत नहीं करती होगी जितनी मोहब्बत शहजादी बहार अपनी अम्मी ब्लूला से करती थी। एक दिन सोलारिस, सूरज का देव, आया उसे रिझाने के लिए। जब शहजादी बहार ने उसे देखा, वो हैरत ज़दा थी क्योंकि सोलारिस सचमुच बहुत खूबसूरत था। वाह, वो कितना खूबसूरत है। कैसी हो तुम खूबसूरत शहजादी बहार? मेरा नाम है सोलारिस और मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारा हाथ निकाह में मांगने के लिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शहजादी बहार फौरन ही मायूस हो गई। हे ताकतवर सोलारिस, तुम इतने खूबसूरत और शानदार हो। मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, पर मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उनसे किसी भी चीज से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझे मुआफ करना। मायूस होकर सोलारिस चला गया। अगले दिन जब सूरज उगा, सोलारिस दोबारा महल पर आया और फिर से शहजादी बहार को पुकारा। ओह खूबसूरत शहजादी बहार, आ जाओ, मुझे तुमसे गुफ्तगू करनी है। उसकी आवाज सुनकर शहजादी बहार फौरन बाहर आ गई। ओह सोलारिस, मैं तुम्हें देखकर कितनी खुश हुई हूँ। और मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ शहजादी, और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं बस तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी अम्मी की तरफ तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूँ, इसलिए मैं एक और तजवीज लेकर आया हूँ। और वो तजवीज क्या है? निकाह करो मुझसे, मेरे साथ मेरी सल्तनत में आओ। हर साल मेरे साथ 9 महीने रहो और बाकी के 3 महीने तुम अपनी अम्मी के साथ वापस आ सकती हो उनके साथ रहने के लिए। शहजादी बहार मुस्कुराई क्योंकि उसे शहजादे सोलारिस की तजवीज काफी पसंद आई। वो राजी हो गई और फौरन ही निकाह हुआ। निकाह के बाद उसने अपने वालिदैन को अलविदा कही और सोलारिस के साथ चली गई। निकाह के कुछ दिन बाद मुनारो ब्लूला के पास गया। ऐ अजीजा, मेरे लिए वक्त हो गया है मैं अपनी सल्तनत में वापस जाऊं अपने लोगों की देखभाल करने। पर मेरा क्या होगा? क्या मुझे यहाँ बिल्कुल तन्हा रहना होगा? अजीजा, मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि मेरे साथ आओ, पर तुम ऐसा नहीं करती। तुम अपने महल को छोड़ना ही नहीं चाहती। यही वजह है कि मैंने इसकी तामीर की, याद है ना? हाँ, मैं जमीन को छोड़ना नहीं चाहती। तुम चले जाओ, मैं हर साल की तरह यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मुनारो चला गया। उसके बाद ब्लूला और भी ज्यादा तन्हा हो गई। महीने गुजर गए और एक दिन इस मायूसी से तंग आकर ब्लूला ने फैसला किया कि वो सैर करने जाएगी जंगल में उस बड़े दरिया के पार, इससे बेखबर कि क्रिस्टल जो बर्फ की दियो है उसका इंतजार कर रही है। खुशामदीद ब्लूला, तुमने अपने इलाके से बाहर निकलने में काफी वक्त लगाया। तुम कौन हो? मैं क्रिस्टल हूँ, बर्फ की देव, और मैं यहाँ तुम पर फतह पाने आई हूँ। जम जाओ। फौरन ही ब्लूला बर्फ से ढक गई और जम गई। जमीन अब
मेरी है। और जल्द ही पूरी जमीन बर्फ से ढक गई। दरिया जम गया, फूल गायब हो गए और जानवर ठिठुरने लगे। मुनारो को इसकी इत्तला मिली उसके एक वजीर के जरिए। उसने फौरन अपने वजीर से कहा कि वो सोलारिस से एक मुलाकात का इंतजाम करे। हुजूर, आपको छिपकर सोलारिस से मिलना चाहिए ताकि क्रिस्टल को आपकी मुलाकात का इल्म ना हो। अगर उसे खबर होगी तो वो आपके खिलाफ इसे रोकने की तरकीब निकालेगी। तुमने सही कहा। फिर क्या मशवरा देते हो? दानिशमंद वजीर ने एक तरकीब पेश की जिससे मुनारो बहुत मुतासिर हुआ। बहुत उम्दा, मैं यही करूँगा। बाद में उस दिन मुनारो ने चांद को खिसकाया और उसे सूरज और जमीन के बीचों बीच रख दिया। इससे एक ग्रहण लगा और जमीन पर अंधेरा हो गया। मुनारो ने शहजादी बहार और सोलारिस से आधे रास्ते में मुलाकात की और उन्हें हर बात समझाई। शहजादी बहार ये सुनकर कांप गई। अम्मी, नहीं। अपनी बीवी को इतना खौफजदा देखकर सोलारिस बहुत गुस्से में आ गया। मैं अपने गुस्से से क्रिस्टल को पिघला दूंगा। मुनारो, रास्ते से हट जाओ। मुनारो ने सिर हिलाया और रास्ते से हट गया। सोलारिस ने अपना गुस्सा क्रिस्टल पर नाजिल कर दिया और जल्द ही सारी बर्फ पिघलने लगी। ये क्या हो रहा है? सारी बर्फ क्यों पिघल रही है? सूरज की किरणें उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थीं। वो फौरन समझ गई कि वो सोलारिस था। ठीक है, रुको। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि तुम ब्लूला को आजाद नहीं कर देती। मैं उसे आजाद कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मेरे ख्याल से तुम समझी नहीं। या तो तुम उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पूरी तरह पिघला दूंगा। मुझे कोई शर्त नहीं माननी है। ठीक है, आगे बढ़ो, मुझे पिघलाओ, पर याद रखना, मुझे पिघलाने से पूरी जमीन पर कई सैलाब आ जाएंगे। उसे ठीक करने में तुम्हें कई युग लग जाएंगे। सोलारिस सख्ते में आ गया। वो सही है, हम उसे नहीं पिघला सकते। उससे पूछो कि उसकी शर्त क्या है। सोलारिस गुस्से में आग बबूला हो गया। ठीक है, तुम्हारी शर्त क्या है? मैं फिलहाल चली जाऊंगी, पर हर साल जब शहजादी बहार तुम्हारे पास वापस आएगी तो मुझे जमीन पर अपनी हुकूमत चाहिए, उन पूरे 9 महीनों के लिए। ये बेतुकी बात है। 9 महीने जमी हुई ठंडक जमीन को नुकसान पहुंचाएगी, और जब मैं यहाँ वापस आऊंगी तो मेरे लिए देने को क्या रह जाएगा? क्रिस्टल ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, फिर 7 महीने। तुम्हारे ख्याल से हमारा अभी पैदा हुआ बेटा मानसून अपने राजदार सफर के लिए कहाँ जाएगा? हमने फैसला किया है कि उसे उसके नानी के महल में 3 महीने के लिए भेजा जाएगा ताकि वो जमीन की बाबत सब सीख सके और बारिश बरसा सके। चलो भी, अब एक बच्चा? वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो सोलारिस और शहजादी बहार का बेटा है। ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, 4 महीने, इससे कम नहीं। 2 4। ठीक है, तुम दोनों ये बंद करो। पर जाने मन, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मेरी अम्मी वहाँ सचमुच एक बुत बनी खड़ी है। 3 महीने। तुम्हें हर साल 3 महीने मिलेंगे। ये लो या दफा हो जाओ। ठीक है, अब मैं तुम सबसे अगले साल मिलूंगी। ये कहते हुए वो एक सर्द हवा की महीन लकीर बनकर गायब हो गई और चली गई। शहजादी बहार फौरन ही जमीन पर पहुंच गई। जैसे ही उसने घास पर पांव रखा, बर्फ गायब हो गई। दरिया फिर से बहने लगा। दरख्तों पर फल लगे थे और जानवर खुश थे। जमीन बहुत खूबसूरत लगने लगी। लूला के ऊपर से बर्फ की तह गायब हो गई और वो एक दफा फिर से आजाद हो गई। अम्मी, बहार मेरी बच्ची, तुम मेरे लिए आई? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और शहजादी बहार ने वो सब कुछ बताया जो हुआ था। मेरी बेटी, मेरे शौहर और मेरे दामाद ने सही किया जब मैं फंस गई थी। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। और फिक्र मत करो, जहाँ तक क्रिस्टल का सवाल है, मैं उसे 3 महीने तक सह लूंगी। तुम मुझे कोई अच्छी खबर देने वाली थी ना, बताओ। अम्मी, मैंने एक बेटे को जना है और वो अब बारिश का देव होगा। हमने उसका नाम रखा है मानसून, और वो हर साल आकर आपसे मिलेगा 3 महीने के लिए। ओह, ये तो बहुत उम्दा होगा। मुझे बहुत खुशी है मेरी बच्ची। और इस तरह ये सब चला। हर साल शहजादी बहार 3 महीने के लिए ब्लूला से मिलने आती और जमीन खिल जाती।
फिर सोलारिस आता उसे अपनी सल्तनत में वापस ले जाने के लिए और अपने साथ वो लाता जमीन पर गर्मी का मौसम। मानसून आता अपनी नानी से मिलने और उसके साथ रहता 3 महीने। उस वक्त जमीन पर सब जगह बारिश होती और फिर जब वो चला जाता, क्रिस्टल आती अपने साथ सर्दियां लिए आखिरी 3 महीनों के लिए। और जहाँ तक ब्लूला का सवाल है, उसने सभी मौसमों को मोहब्बत से कबूल किया और उसके नीचे सब ने मिलकर जमीन को खुशहाल किया।